हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पटवार एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड पूरी जानकारी। एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप किस सब्जेक्ट को किस वे में, किस प्रोसीजर के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो पटवार की तैयारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से फॉर्म्स भरने के बाद एग्ज़ाम डेट को लेकर जो है लगातार पोस्टपोनमेंट चलता आ रहा है कोरोना की कंडीशंस के कारण। तो काफ़ी टाइम हो गया है तैयारी करते हुए बच्चों को। तो दोस्तों, देखेंगे हम लोग पटवार सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। क्या है एग्जाम पैटर्न, आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे के पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके 150 आपके क्या रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। और दोस्तों, टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने रहने वाले हैं, 300 मार्क्स आपके टोटल रहने वाले हैं। ठीक है भैया, अच्छा क्लियर। तो 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स, ठीक है क्लियर। इधर जो आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके अप्रोक्स वेटेज दिया हुआ है कि लगभग में वेटेज कितना है, ठीक है, उसके बारे में। चलिए, तो जो पहला आपका है सेशन, पहला जो सेक्शन है उसमें क्या क्या आने वाला है दोस्तों। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी आपको इंडियन जी के लगभग पूरी टच करनी है, जिसमें आपको इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी क्लियर। साथ ही साथ जनरल नॉलेज, सामान्य जो आपका जानकारी है वो सारी की सारी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स, यानी कि लगभग साल भर तक के आपके जितने भी करंट जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, जो भी प्रतियोगिताएं हैं, जो भी सम्मान हैं, अवार्ड्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने पढ़ेंगे। और इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 38 है क्लियर। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो मार्क कितने हैं, 76 हैं। अब मेरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं जनरल साइंस, तो दोस्तों जो 38 क्वेश्चंस हैं उनमें से हम लोग लगभग 15 प्लस, लगभग 15 से ज्यादा क्वेश्चंस जनरल साइंस के मान सकते हैं। राजस्थान की एग्जाम्स में साइंस को काफी अच्छा वेटेज दिया जाता है, तो 15 प्लस क्वेश्चंस जनरल साइंस से यहां पर माने जा सकते हैं। अब बात आती है स्पेशली राजस्थान जी के। तो दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान से जुड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था, 30 क्वेश्चंस हैं, 60 नंबर का जो आपका टोटल मार्क है। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश मिलाकर दोनों 22 आपके क्वेश्चंस हैं, 44 आपके मार्क्स हैं क्लियर। ये लगभग बराबर रहने वाला है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, इसमें आपके मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों कॉमन है, जिनके 45 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स। और दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर की जो आपके है वो आपके 15 क्वेश्चंस, 30 नंबर। मतलब कंप्यूटर काफी अच्छा रोल प्ले करता है पटवार एग्जाम में, क्योंकि 15 क्वेश्चंस स्पेशली कंप्यूटर है, ठीक है। तो इस तरह से ही आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं, 300 नंबर हैं। अब बात एक बार सिलेबस की करते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस है। 1/3 दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 मार्क आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस की बात हम जब करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले जनरल साइंस। तो दोस्तों, अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो एक लाइन दी है, और यही लाइन अक्सर एसएससी में दी जाती है। ये लाइन अक्सर जो आरएएस जैसी एग्जाम्स में जनरल साइंस में दी जाती है। अगर इसको मैं देखूं तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों कंप्लीट जनरल साइंस, कंप्लीट जनरल साइंस आप पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप समझिए, जो लैंग्वेज दी हुई है, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व। अब ये सामान्य आधारभूत तत्व का मतलब ये नहीं है बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स, ये नहीं है केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पढ़ जाओ। इसका मतलब है विज्ञान के बेसिक एलिमेंट्स। अब बेसिक एलिमेंट्स का मतलब है पूरी साइंस, पूरी साइंस में जो बेसिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो बेसिक्स हैं, जो जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल जनरल साइंस। साथ ही साथ डेली लाइफ साइंस, दैनिक जीवन का विज्ञान। अब डेली लाइफ साइंस में अपनी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है। डेली लाइफ साइंस में आपके केमिस्ट्री के कंपाउंड्स आ जाते हैं, सारे के सारे डेली काम में लेते हैं यार।
ठीक है। डेली लाइफ में आपका ईंधन आ गया, आपके ग्लास आ गया, आपके हाइड्रोकार्बन्स आ गए, आपके एसिड बेस आ गए, सब कुछ आ गया मतलब, ठीक है। क्लियर। ह्यूमन बॉडी आपको पूरी पढ़नी है, आपको न्यूट्रिशन और फूड पूरा पढ़ना है, हेल्थ आपको पूरी पढ़नी है। तो ले देकर मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आपको यहां पर पढ़ना है। क्लियर। बात करते हैं दोस्तों, जब राजस्थान इंडिया के हिस्ट्री की करते हैं तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जो भी युद्ध वगैरह हुए हैं, जो भी संधियां वगैरह हुई हैं, उन सब के बारे में यहां पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी, साथ ही साथ हमारी पॉलिटिकल जो अरेंजमेंट है, हमारी जो शासन प्रणाली है, हमारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, संवैधानिक विकास है, उसके बारे में, संविधान का ढांचा, संविधान की कितनी अनुसूचियां, कितने अनुच्छेद, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्लियर। और इन सब के बारे में आपको जानकारी लेनी है। इसके अलावा इंडिया का आपको ज्योग्राफिक जो मैप है, मतलब मैप से पढ़ते हुए भारत की जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं इनके बारे में, इंडियन क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, सबके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों नेशनल लेवल की जितनी भी करंट आपके इश्यूज हैं लगभग साल भर तक के, वो आपको इस सेक्शन में पढ़ने हैं, जो कि आपका पहला सेक्शन है, जिसके अंदर 38 क्वेश्चंस आपको इस सब से टोटल मिलने हैं। ठीक है। तो ये आपके इंडियन जो आपका जीके का पार्ट विद साइंस आपके डाला गया है, करंट भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। फिर बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान में दोस्तों राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, क्लियर, हिस्ट्री से रिलेटेड, राजस्थान का एकीकरण वगैरह जो भी सब चीजें हैं, क्लियर, हिस्ट्री में जो भी युद्ध वगैरह हुए हैं, जो भी आपके राजा महाराजाओं के शासन वगैरह रहे, सबके बारे में। साथ ही साथ राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें आपको राज्यपाल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, हाई कोर्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, इनका कब गठन हुआ, कौन पहला अध्यक्ष, कौन अभी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, क्लियर, कितने मेंबर होते हैं वगैरह वगैरह। स्टेट जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य जो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, लोकायुक्त है आपका, क्लियर, राजस्थान स्टेट कमीशन है, लोक नीति, मतलब जितने भी राजस्थान के अंदर जो भी आपके बॉडीज पाई जाती हैं, जो भी आयोग, जो भी आपके क्या बोलते हैं आयोग हो गए, विधानसभा, कोर्ट्स वगैरह, इन सब के बारे में एक जानकारी। ठीक है। इसके अलावा सोशल कल्चरल इश्यूज, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जितने भी स्वतंत्रता के आंदोलन राजस्थान में हुए, जन जागरण को लेकर अलग अलग तरीके की जो कुरीतियां थी उनको हटाने के लिए तरह तरह के आपके वो चले, जन जागरण के वो चले आपके आंदोलन वगैरह। साथ ही साथ एकीकरण जो है वो आपको पढ़ना है पूरा। इसके अलावा राजस्थान की लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकलाएं, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट और राजस्थान का स्थापत्य, जिसमें किले वगैरह और ये आपके सब आते हैं। राजस्थान के मेले, हमारे त्योहार, हमारे लोक संगीत और लोक नृत्य दोस्तों काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थानी कल्चर, हमारी विरासत और हमारा साहित्य, हमारा जो भी कह सकते हो आप, जो भी हमारे डेटा है, हमारा साहित्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर वर्ड माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन जनरली जो हमारे शिलालेख, अभिलेख वगैरह जो चीज़ें हैं, क्लियर, उन सब के बारे में। ओके। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी वगैरह पढ़े जाते हैं। क्लियर। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो फेमस चेहरे रहे हैं, क्वेश्चन आ जाता है कभी भी, है ना, बागड़ का गांधी किसे कहते हैं, है ना, तरह तरह के जो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये राजस्थान जी के मतलब कंप्लीट है ना। इसके अंदर आपके हिस्ट्री, कल्चर, है ना, साथ ही साथ आपके राजस्थान का जो पॉलिटी है बहुत अच्छे से आपके डाली हुई है। क्लियर। ज्योग्राफी का पार्ट भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, नीचे अलग से नहीं दिया है, बट ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको ज्योग्राफी का पार्ट भी पढ़ना है। ठीक है। आगे बात आती है दोस्तों जनरल हिंदी। हिंदी के अंदर दोस्तों आपके संधि और संधि विच्छेद, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, शब्दों के आगे शब्दों के पीछे जो लगाए जाते हैं, इनके संयोग से शब्द संरचना कैसे होती है, क्लियर, शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा दोस्तों समास और समास विग्रह आपके सिलेबस में है। शब्द युग्मों का अर्थ भेद, है ना, जैसे क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि जैसे कई शब्द ऐसे आते हैं जो मिलते जुलते आते हैं, उनका आपको क्या करना है, भेद करना है। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, उसका भेद करेंगे, एकदम से मिलते जुलते लगते हैं उनके बारे में। ठीक है। ओके। उसके बाद पर्यायवाची शब्द,
पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब एक तरीके से एक ही शब्द के बहुत सारे जो नाम हैं। विलोम शब्द ऑपोजिट। क्लियर। शब्द शुद्धि, गलत शब्द देकर चार आपको शुद्ध दे देगा, एक शुद्ध पूछेगा, या एक शुद्ध दे देगा आपको, बाकी अलग पूछेगा, फिर आपसे उनसे चयन करवाएगा। वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरण अशुद्धियों का शुद्धिकरण। मतलब आपको व्याकरण से रिलेटेड जो स्टेटमेंट देगा उनके अंदर आपको अशुद्धियां पता करनी है। क्लियर है ना। जैसे एक लिख मुझे घर जाना है, एक लिख देगा मुझको घर जाना है। तो इस तरीके के वो स्टेटमेंट होते हैं, उनमें आपसे पूछता है। क्लियर। तो संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम है, शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड है। इसके अलावा दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली, मतलब जो इंग्लिश की जो कुछ टर्म्स होती हैं, हिंदी की टर्म्स होती हैं, उनको आपस में बदलवाना। जैसे एडहॉक क्या होता है, जैसे प्रमोशन क्या होता है, ठीक है, जैसे सीनियरिटी क्या होती है, प्रशासनिक जो डिक्शनरी है उससे रिलेटेड टर्म्स। साथ ही साथ मुहावरे और दोस्तों लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्ति में जैसे आपसे पूछ देगा चोर की दाढ़ी में तिनका होना, क्या मतलब है इसका, है ना। आपसे ये मुहावरे पूछता है इस तरीके से, है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका होना, है ना। कलेजा मुंह को आना, इस तरह लोकोक्तियों के बारे में आता है क्वेश्चन। कनक कनकते 100 गुना मादकता आदि का है, ऐसे हिंदी पूछ लेगा किसी बात की, है ना। क्लियर। तो लोकोक्ति का मतलब भी, लोकोक्ति मतलब जो चलते फिरते बड़े बुजुर्ग लोग जो अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ बातें कह जाते हैं उनके बारे में। ठीक है। क्लियर है ना। इसके बाद जनरल इंग्लिश। तो दोस्तों जनरल इंग्लिश में आप देखेंगे, जनरल इंग्लिश में आपके सिलेबस में पैसेजेस, जो अनसीन पैसेज है उसका कंप्रेहेंशन है। क्लियर। करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेस। इसमें दोस्तों होने को 4 टॉपिक है, लेकिन ये जो एरर वाला टॉपिक आता है ना, इसके अंदर सारे टॉपिक एंटर कर जाते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में एरर पूछवाता है। तो इसमें टेंस भी आ जाता है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें पैसिव वॉइस, सभी तरीके के क्वेश्चंस जनरली यहाँ आते हैं। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना एरर को लेकर। तो एरर जो होती है वो पूरी ग्रामर से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे आप पूरी ग्रामर को टच कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये एक तरीके से पर्यायवाची और विलोम की तरह है। और फ्रेजेस एंड इडियम्स, ये एक तरीके से मुहावरे और लोकोक्ति की तरह। समझ गए। तो लगभग हिंदी इंग्लिश का कुछ इसी तरह का मामला है ना। तो आपके फ्रेजेस है, इडियम्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, साथ ही साथ एरर्स हैं, कॉमन एरर्स, और आपके पैसेज का कंप्रहेंशन है। ठीक है। एरर्स में पूरी ग्रामर फिट हो जाती है, तो ये दिमाग में लेकर चलेंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मेकिंग सीरीज एनालॉजी, इसमें क्या होता है, समानता के आधार पर चीज़ों को जमाना। ठीक है। कि भाई राजस्थान का संबंध जयपुर से है, तो अलवर का संबंध किससे होगा, है ना। कोई अलवर की जगह का नाम दे देंगे। ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया कि भैया, जैसे आपसे पूछ लिया कि लड्डू का संबंध मिठाई से है। लड्डू क्या है बताइए, एक मिठाई है। लड्डू का संबंध मिठाई से है, तो कोका कोला क्या है, कोल्ड ड्रिंक है ना। तो प्रॉपरली नहीं, लेकिन चीज़ें लगभग ऐसी होती हैं। ठीक है। तो ये एनालॉजी है। इसके बाद फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस, इसमें आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। समरूप आकृतियां पूछेगा, या आकृतियां गिनना, काउंटिंग फिगर्स, या फिर आकृतियों को काटना मोड़ना वगैरह। इसके बाद अल्फाबेट टेस्ट, जिसमें वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके, क्योंकि ए से लेकर जेड तक क्या होते हैं, वर्णमाला में नंबर्स दिए जाते हैं। 1 से लेकर जेड तक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 तक, फिर उनके अकॉर्डिंग सेटलमेंट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैसेज और कंक्लूजन, आपके पैसेज देकर उसमें से क्वेश्चन पूछना। ब्लड रिलेशन दोस्तों, रक्त संबंध, है ना। मोहन के माता की भाई का बेटा मोहन का क्या लगेगा, है ना। सीता ने एक तस्वीर को देखकर कहा ये मेरी भाई की बहन के मामा के फूफा के चाचा का बाप का बेटा है ना। ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन, तो क्या बताइए क्या रिश्ता है, इस टाइप के। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में जो शब्द होते हैं उनके लिए कोड्स दिए जाते हैं। क्लियर। और उन कोड्स के अकॉर्डिंग किसी दूसरे शब्द का कोड पूछा जाता है, तो एक तरीके से चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालकर उनको कोड डिकोड करना। क्लियर। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पहले एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, फिर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, है ना। अब बताइए वो अपने से किस दिशा में है, इस तरह का क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट, क्लियर। राम के दाएं 4 पे श्याम है, श्याम के दाएं 5 पे सीता है। ठीक है। टोटल इतने लोग हैं, बताइए कौन कहाँ कहाँ बैठा है, इस तरह के क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट। क्लियर। इनपुट आउटपुट, है ना। एक मशीनरी लैंग्वेज की तरह एक इनपुट दिया जाता है आपको, और फिर आपसे आउटपुट पूछा जाता है। ठीक है। नंबर रैंकिंग और टाइम स्क्वायर दोस्तों, राम ऊपर से चौथा है, नीचे से 11वां है, बताइए टोटल नंबर कितने। साथ ही साथ टाइम स्क्वायर, इसमें घड़ी और क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। मेकिंग जजमेंट, आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट देना होता है, आपको कंक्लूजन निकालना होता है।
ठीक है, न्याय करना होता है, मतलब जजमेंट का मतलब एक तरीके से न्याय ही है, ठीक है। वहाँ पे आपको सिचुएशंस दी जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग आपसे आंसर पूछा जाता है। इसके अलावा लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों को सार्थक क्रम में जमाना। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे बच्चे की अवस्था दे दी, तो बच्चे की अवस्था में आपको दे दिया भ्रूण, शिशु, है ना, युग्मनज, युग्मनज, भ्रूण, शिशु, वयस्क, प्रौढ़, ऐसे करके। अब आपको जमाना है समय के हिसाब से इनका क्रम क्या होगा, ठीक है। आपको दे दिया घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, इनको क्रम में जमाइए, तो इस तरह से अरेंजमेंट करना है। इसके अलावा आपको इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर नंबर, आपको जो मिसिंग का मतलब होता है एक तरीके से गायब हुआ जो अक्षर है या जो संख्या है उसको ढूंढना है, क्लियर। इसके बाद दोस्तों गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज, रेशियो, औसत और अनुपात, क्लियर। एरिया, वॉल्यूम, दोस्तों आपके क्षेत्रफल, आयतन के क्वेश्चन, परसेंटेज यानी प्रतिशत के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का ये जो पोर्शन है आ गया है। और इसके बाद दोस्तों आपके सामान्य और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यूनिटरी मेथड, जिसमें दोस्तों किसी वस्तु के एक का मोल पता किया जाता है। इसके बाद दोस्तों लाभ हानि, क्लियर। तो एक तरीके से कह सकते हो कि एरिया, वॉल्यूम एक आपका थोड़ा एडवांस का पार्ट है, बाकी सारा का सारा ये आपके अर्थमेटिक है। एडवांस आपके ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। और बेसिक कंप्यूटर में बात करते हैं तो दोस्तों कंप्यूटर में कंप्यूटर के कैरेक्टर्स, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ वगैरह वगैरह। कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों रैम क्या है, रोम क्या है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लियर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या कनेक्शन है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। साथ ही साथ एमएस ऑफिस, दोस्तों एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट्स, पावर पॉइंट, इनके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और ये हकीकत में काफ़ी लेवल की चीज़ है। इसमें क्या होता है, आपसे पूछ लिया भाई एमएस ऑफिस में, एमएस एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी रोज होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रो का नाम क्या आता है, कॉलम का नाम क्या आता है, फाइल किसके नाम से सेव होती है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जो कंट्रोल एन का क्या मतलब है, कंट्रोल एल का क्या मतलब है, कंट्रोल वी का क्या मतलब है, कंट्रोल सी का क्या मतलब है, क्या काम करते हैं, इनको शॉर्टकट कीज बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका पूरा सिलेबस है जिसके बारे में एक कॉमन जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों ये कंप्लीट सिलेबस है, पॉइंट टू पॉइंट चले। कुछ टॉपिक्स में जैसे साइंस है, एक लाइन दी हुई है बट पूरी जनरल साइंस है, क्लियर। इंग्लिश में कॉमन एरर्स दिया हुआ है तो पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको सरसरी नज़र से ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें और दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक को, सिलेबस को एकदम टिक लगा लगाते हुए पढ़ते जाएं कि ये पढ़ लिया और रिवीजन भी करें और एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।